हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। ऐसे स्टूडेंट जो इस साल बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, मतलब अभी तो नीट का एग्जाम हो गया था बट क्या हुआ, पेपर लीक हो गया, इसी वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया। बट ऐसे स्टूडेंट जो नीट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनको एक और चांस मिल गया है। बट चांस तो मिल गया है, लेकिन जब भी आप देख लो जितनी बार सेकंड बार एग्जाम हुआ है, पेपर थोड़ा सा टफ आया है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जो क्या है कि अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, और ऐसा है कि उनके पास सेकंड ऑप्शन साथ में लेके चलना चाहते हैं। हाँ, चांस तो मिल गया नीट में, और शायद 21 जून को एग्जाम है। आई थिंक मैंने जैसा देखा था कहीं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट शायद 21 जून को है, ऐसा रिशेड्यूल हुआ है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम मिल गया, थोड़ा लिटिल बिट टाइम मिल गया है। बट क्या है कि अगर आप चाहते हो साल ना बर्बाद हो, मे बी वो आपका लास्ट हो सकता है, और आप सेकंड ऑप्शन रखना चाहते हो, नीट स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, अगर वो सेकंड ऑप्शन रखना चाहते हैं तो 6 जून को क्या है, आपका एग्जाम है एबीएमयू पीएससी नर्सिंग जो सीनेट करके होता है। अभी भी 4 दिन बचे हुए हैं फॉर्म फिल करने के लिए, तो अभी फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि करेक्शन विंडो ओपन हो गई है। अगर किसी ने कोई गलत फॉर्म फिल कर दिया या कोई चीज़ डॉक्यूमेंट रेडी नहीं था, कुछ और फिल कर दिया है, तो अभी करेक्ट कर लो, बाद में चीज़ें करेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। बाद में इधर उधर भागना पड़ता है, तो जो चीज़ें अभी करेक्ट कर लोगे, एडमिशन लेने के बाद क्या होता है कि आपकी चीज़ें करेक्ट नहीं हो पाती। तो अगर कोई गलती करा हो तो अभी इसे कर लो करेक्ट, और करेक्शन विंडो ओपन है, साइड पे दिख रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी क्वेरी हो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, और जितने भी हम पीपीटी बेसिक चीज़ें करवाते हैं, जितना भी पढ़ाते हैं, सारा कंटेंट आपको डिस्कशन ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज बात करने वाले हैं, आपके पास अप्रॉक्स 15 डेज बचे हुए, अप्रॉक्स बात कर रहा हूँ मैं, अप्रॉक्स 15 डेज बचे हुए हैं, और इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और मेरी क्या उस टाइम की स्ट्रेटजी जब मैंने एग्जाम दिया था, ठीक है। तो मैं वैसे बता दूं, मैं आशुतोष यादव एसएन मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएनएमसी आगरा, जो यूपी का 3rd बेस्ट कॉलेज है। आप सबसे नंबर 1 पे एसजीपीजीआई केजीएमयू आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका एसएन, ठीक है। तो हमारी जर्नी क्या है, क्या रही, मतलब एग्जाम कैसे दिया था, क्या चीज़ें थी, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी जो है, ठीक है, 15 दिन बचे हुए हैं, ज़्यादा बकवास करूंगा नहीं, ठीक है। बताऊंगा क्या रहनी चाहिए। वैसे अब तक तो पता चली हो गया सब्जेक्ट क्या क्या है। अब ऐसे स्टूडेंट तो तुम नहीं हो कि तुमको अब पता ही नहीं तुम्हारे सब्जेक्ट क्या है, फिर भी मैं बता देता हूँ सब्जेक्ट क्या क्या तुम्हारी क्या है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है, और इंग्लिश है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ जो तुम्हारी ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, अब तक थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर दिया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे होगे तुम, मैं ऐसी आशा करता हूँ, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। अगर तुमको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो तुमको ये चीज़ें अगर अभी तक नहीं कर रहे थे, अभी भी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, कर लो। क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं अप्रॉक्स 1400 हैं, ठीक, अप्रॉक्स वो भी कम्प्लीटली 1400 नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो मेरिट जाती है लास्ट टाइम जो थी 100 प्लस थी, और क्वेश्चन आते हैं 120, और टोटल होता है 120 मार्क्स का, और पर क्वेश्चन होता है एक 1 नंबर का, मतलब, ठीक है। और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो तुमको करना क्या है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, प्राइवेट चाहिए तो कोई बात नहीं, 22,000 के अप्रॉक्स क्या सीटें हैं प्राइवेट की, बट उसकी उतनी वैल्यू नहीं जितना गवर्नमेंट की वैल्यू है, ठीक है। जो चीज़ें तुमको गवर्नमेंट में सीखने को मिलेंगी, प्राइवेट में उतना एक्सपोजर नहीं होता, चीज़ें नहीं सीख पाओगे तुम, ठीक है। तो क्या करना है, तुमको 100 प्लस स्कोर करना है, तभी तुमको एक गवर्नमेंट सीट सिक्योर कर पाओगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जितने भी नीट की स्टूडेंट है, तुमने 12th पास करके आए हो, तुम क्या किए हो, थ्योरी तो पढ़े होगे ठीक से। अगर नहीं पढ़ा तो बहुत सारे लेक्चर्स वन शॉट में पढ़े हैं, अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम क्या करो कि जाके वापस से कवर करो चीज़ों को, ठीक है। तो वन शॉट में बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएंगे, मैं किसी भी चैनल का स्पेशली नाम नहीं लूँगा, ठीक है। बहुत सारे मिल जाएंगे, उसको जितना जल्दी हो सकता है ख़त्म करो, या वन शॉट में 1 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, 2-3 घंटे 1.5x के देखो या 2x के देखो, ये तुम्हारी अब है, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट तुमको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तुम्हारे। वैसे विदाउट थ्योरी अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने जाओगे तो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, केवल रट्टाफिकेशन होगा, उससे कुछ नहीं होता है। इसलिए थ्योरी कवर करना जरूरी है, थ्योरी अच्छे से कवर नहीं किया
तो फिर भी थोड़ा टाइम है, 1 वीक का टाइम है, ले लो उसको, क्या करो पूरी तरीके से कंप्लीट करो, ठीक है। अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं करोगे तो क्वेश्चन तुमसे नहीं होंगे, ठीक है, वही रट्टाफिकेशन वाला फिर चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या करना तुमको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, केवल फार्मूला बेस्ड चीज़ें आती है उसमें, ठीक है, फार्मूला बेस्ड चीज़ें आती हैं और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है, फार्मूला साफ पता होने चाहिए तुमके। बेसिकली तुम याद रखना मॉडर्न फिजिक्स और क्या है तुम्हारा काइनेमेटिक्स, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मॉडर्न फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और तुम यहाँ पे मैग्नेटिक वाला चैप्टर जितना है ये थोड़ा सा फार्मूला देख लेना है इनके, ठीक है। कई बार ऐसा होता है सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और 24 ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं है, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, और जो भी क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे फार्मूला बेस्ड आएंगे। और इसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते। इसमें फिजिकल में भी केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जनरली थ्योरी बेस्ड इसमें भी पूछा जाता है, 24 क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे। और तुम्हारा जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में तुमको मैक्सिमली फोकस कहाँ करना, 12th NCERT पे, और साथ में ह्यूमन फिजियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अलावा जो तुम्हारा सेकंड में है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो तुम्हारी प्लांट से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आता है जनरली। और जो तुम्हारा सेल चैप्टर है इस पे अच्छे से फोकस कर लेना, स्पेशली ह्यूमन फिजियोलॉजी सेल वाला चैप्टर, और उसमें ह्यूमन हेल्थ डिजीज वाला चैप्टर, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन इकोलॉजी वगैरह से रहती हैं, ठीक है। तो अब 24 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो यहीं से ज़्यादातर रहते हैं चैप्टर्स पे, तुमको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद तो आता तुम्हारा नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको इजीली कर सकते हो, थोड़ा सा भी हॉस्पिटल के बारे में अगर तुम जानते हो तो, ठीक है। इसके अलावा बायो से कई सारी चीज़ें पूछी जाती है, कई बार बीपी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है ये पूछ लेता है, ठीक है। और तुम्हारा नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसमें तुम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लेना, हर एक चीज़ उनके बारे में। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो तुमको मिलने पक्के हैं, ठीक है। और तुम ऐसा भी कर सकते हो, रिसेंट में IPL चल रहा है, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन, ठीक है। मैं नहीं कह रहा ज़्यादा क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन कभी कभी मिल जाते हैं इसमें से, ठीक है। तो क्योंकि इस टाइम पे जो लेटेस्ट चल रहा है वही चल रहा है, तो वहाँ से क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। इसके अलावा जो मेरे चैनल पे खुद बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, प्लेलिस्ट चेक करोगे नर्सिंग एप्टीट्यूड का, एक बार वीडियो देखोगे तुमको आइडिया लग जाएगा, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं। तो बहुत सारे चैनल पड़े हैं जहाँ पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के, तो तुमको आइडिया लग जाएगा वहाँ से, ठीक है। या इसके भी 24 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी इंग्लिश आती है, इंग्लिश में भी तुम्हारा जर्नल ग्रामर पूछा जाता है, इसमें एंटानिम सिनोनिम, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव एसे आते हैं, ठीक है, बहुत ईजी आता है, ये भी स्कोरिंग है। तुमको प्रॉब्लम केवल होगी फिजिक्स में, और जनरली जो है बायो वाले स्टूडेंट को होती है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कुछ थ्योरी बेस्ड रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, तो ईजिली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस इतनी ज़्यादा भी नहीं है, और जनरली अगर गवर्नमेंट तुम्हारे फैमिली से कोई गवर्नमेंट में नहीं है तो स्कॉलरशिप भी आ जाती है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन रखो, क्योंकि नीट का पेपर तो रीशेड्यूल तो हुआ है, ठीक है, बट क्या है, अगर बाई चांस पेपर टफ आ जाए और नहीं होता तुम्हारा, तो सेकंड चांस तो रहेगा ना तुम्हारे पास। इसलिए क्या, अगर साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो, तो अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं ड्रॉप ले लूंगा, एक बार और ट्राई कर सकता हूँ नीट के लिए, तो वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, तुम कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करना तुमको, अगर थ्योरी अभी तक कवर नहीं की है तो कवर कर लो, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर लाइक तुमको बायोलॉजी में बता दिया, फिजिक्स में बता दिया, ठीक है। इसमें और एक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पे तुम थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल पे थोड़ा फोकस कर लेना, ठीक है। वहां से जो है क्वेश्चन आते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, वहाँ एक जो 3 चैप्टर है इसके थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री से फार्मूला बेस्ड 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी थ्योरी बेस्ड मिलेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बायोलॉजी का बता दिया मैंने, ठीक है, कौन कौन से, ह्यूमन फिजियोलॉजी मोस्टली फोकस करना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, सेल पूरा अच्छे से फोकस करना है, यहाँ से क्वेश्चन तुमको मिलेंगे पक्का है, ठीक है। इसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड कुछ नहीं है, जनरली तुम्हारे बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, वरना तुम वीडियो देख लो एक बार, तुमको आइडिया लग जाएगा। इंग्लिश में भी जर्नल ग्रामर आती है, एंटोनिम सिनोनिम कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे आर्टिकल्स, ठीक है, और तुमको पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ से कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं आता, इस यहाँ से भी 24 क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा इसमें कहीं, एक में किसी में 25 आते हैं, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन है, ठीक है, 120 मार्क्स के हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन करके आने हैं तुमको, ठीक है। और क्या है,
कि अगर 100 से कम नंबर आते तो इतना जान लेना तुम फर्स्ट काउंसलिंग में तो तुम बाहर हो। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिलेगा, सेकंड काउंसलिंग में मिल सकता है, ठीक है। और जब सेकंड आ जाता तो उसके बाद फिर मिल सकता है, अगर बहुत ज़्यादा लकी हुई तो मिलेगा, ठीक है, वरना फिर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो वो एक कुछ स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, जो फॉलो कर सकते हो तुम। जितना भी टाइम बचा है, अगर जो भी क्या कर रहे हो, अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई, जो भी चैप्टर कर रहे हो उसका जितने क्वेश्चन तुमको मिल सकते हैं कंप्लीट कर लो, ठीक है। और अगर यूनिट वाइज चल रहे हो, जो भी कर रहे हो तुम उसका क्या करो कि क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, ऐसा नहीं केवल पढ़ के छोड़ दिया। इसके अलावा अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो अच्छी बात है, अगर कुछ टेस्ट सीरीज क्या करना चाहते हो, देना चाहते हो और ऑनलाइन नहीं तुम्हारे पास, तो तुम क्या कर सकते हो, सिंपली एक विद्या की आती है शायद पब्लिकेशन, विद्या पब्लिकेशन है, उसकी जो बुक आती है टेस्ट सीरीज में 10-15 है, वो ले सकते हो लास्ट टाइम के लिए। और डेली मतलब ऐसे शेड्यूल करके रखो कि 120 क्वेश्चन है, या जो पहले था उसमें 200 थे, तो 1.5 घंटे लगेंगे तुमको सॉल्व करने में, डेली ये कर सकते हो, ठीक है। तो डेली कर लोगे तो उसमें तुम्हारी क्या हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अगर डेली क्या करोगे तो इसमें चारों सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 5 सब्जेक्ट है, पाँचों कवर हो जाएंगे। तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तुम्हारा। और थ्योरी नहीं किया है तो नहीं होगा, थ्योरी करना जरूरी है, ठीक है। ये मोस्टली मैं बोल रहा हूँ अपेयरिंग्स वाले स्टूडेंट को, ठीक है। तो फिर भी अगर इस रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, और अभी फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।